ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, पतन या उत्थान में मनुष्य स्वतंत्र है। पार्ट 1। मनुष्य संपूर्ण सांसारिक दुखों और दोषों से सदा के लिए सर्वथा संबंध रहित होकर परमानंद और परम शांति स्वरूप नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इसके लिए गीतादि शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति सुगम होने के कारण शीघ्र हो सकती है। यह बात विवेक विचार से समझ में आती है, किंतु फिर भी कार्य रूप में न आने के कारण कठिनता प्रतीत होती है, जिससे निराशा सी हो जाती है और साधन की गति तीव्र, संतोषजनक और निरंतर एक सी नहीं रहती। इसका कारण क्या है और उपाय क्या है? इस प्रकार बहुत से साधक प्रश्न किया करते हैं। इसका उत्तर यह है कि शास्त्र और महापुरुषों के वचनों के तत्व रहस्य को वास्तव में यथार्थ न समझने के कारण साध्य और साधन पर श्रद्धा विश्वास पूर्णतया नहीं होता। इस श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण ही साधन पर रुचि कम हो जाती है। इसी से निराशा से उत्पन्न होकर साधन के लिए निरंतर तत्परता नहीं रहती। इसके लिए साधक को प्रथम तो साध्य वस्तु के तत्व रहस्य को सत्संग और सत्य शास्त्रों के द्वारा विवेक पूर्वक अच्छी तरह समझकर धारण करना चाहिए, और दूसरे यह समझना चाहिए कि उस परमात्मा से बढ़कर अन्य कुछ भी साध्य वस्तु नहीं है। उसकी प्राप्ति हुए बिना इस दुख सागर संसार से जीव का छुटकारा नहीं हो सकता, और संसार से छुटकारा हुए बिना जीव को नित्य परम शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए उस साध्य स्वरूप परमात्मा को लक्ष्य बनाकर शास्त्र निर्दिष्ट मार्गों में से किसी एक मार्ग के अनुसार सावधानी और तत्परता पूर्वक चलनी चाहिए। तभी मनुष्य उस प्रापणीय महान तत्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कलकत्ते से काशी जाना चाहता है और वहां तक की सड़क साफ है तथा साधन भी मोटर गाड़ी या उसके पास है। मोटर के अगले भाग में 2 बिजली की लाइट भी लगी हुई है, जो 2 फलांग तक बराबर आगे से आगे रास्ता दिखाती रहती है। किंतु घोर अंधकारमय रात्रि का समय है और सड़क के अगल बगल दोनों ओर गड्ढे और जंगल है तथा वह स्वयं ही मोटर चालक है। अतः वह सावधानी के साथ तत्परता से मोटर को चलाए तो शीघ्र ही गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। किंतु वह मदिरा पीकर प्रमत्त हो असावधानी से चलाए तो मार्ग के अगल बगल के गड्ढों और जंगल में गिरकर महान खतरे में पड़ जाता है। यह एक दृष्टांत है। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि यहाँ साधन विषय में परमात्मा का परम धाम ही काशी है। इस संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त करने का इच्छुक मनुष्य ही काशी जाने की इच्छा वाला व्यक्ति है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों ही निष्कंटक, स्वच्छ और सुगम सड़क मार्ग है। मनुष्य शरीर ही मोटर गाड़ी है। उसमें आगे से आगे बराबर रास्ता दिखलाने वाला विवेक और विचार ही मोटर में लगी हुई 2 लाइट हैं। अज्ञानमयी मोह माया ही घोर अंधकारमयी रात्रि है। दुर्गुण और दुराचार ही मार्ग के दोनों ओर के गड्ढे और जंगल है। स्वयं साधक ही मोटर चालक है। सावधानी पूर्वक तेजी के साथ निरंतर साधन करने से शीघ्र परम धाम को प्राप्त होना ही सावधानी के साथ तत्परता से सड़क पर मोटर चलाने से शीघ्र गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना है। प्रमाद पूर्वक मोह में पड़ना ही मदिरा पीकर प्रमत्त होना है, और तज्ज जनित असावधानी के कारण दुर्गुण दुराचार में पड़ना ही गड्ढे और जंगल में गिरकर महान खतरे में पड़ जाना है। इसलिए साधक सदा सावधान, जागरूक और अपने साधन में तत्पर रहे। साधन में शिथिलता कभी भी न आने दे। सर्वप्रथम तो साधक को अपने लिए यह निर्णय करना चाहिए कि गीतादि शास्त्रों में निर्दिष्ट कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों में से मेरे लिए कौन सा साधन मार्ग ठीक है। उसे निर्णय करने का तरीका यह है कि उन तीनों मार्गों में से जो मार्ग अपनी शक्ति, बुद्धि और समझ के अनुकूल हो, जिसमें अपनी श्रद्धा, विश्वास और रुचि हो, उसी को अपने लिए निश्चय पूर्वक चुन लेना चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए सबसे बढ़कर सुगम, उत्तम और लाभदायक मार्ग है। जब तक मनुष्य गंतव्य स्थान का और मार्ग का निर्णय नहीं कर लेता, तब तक वह वहां जा ही नहीं सकता। मार्ग का निर्णय कर लेने के पश्चात वो उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे, और मार्ग पर चलते समय ऐसी सावधानी रखे कि कहीं मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग यानी कुमार्ग रूप गड्ढे में न चला जाए। असावधानी में हेतु है संशय, भ्रम,
अज्ञान, ममता, आसक्ति, प्रमाद और आलस्य यही मनुष्य को सुख का प्रलोभन देकर मोहित करते हुए पतन के गर्त में डाल देते हैं। इसलिए इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके त्याग में मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य जिस कर्म को बुद्धि द्वारा बुरा समझता है उसे करना भी नहीं चाहता, फिर भी छोड़ नहीं पाता, और जिस कार्य को अच्छा समझता है उसे करना चाहता है, फिर भी उसे कर नहीं पाता। इस प्रकार त्यागने योग्य को न त्यागना और करने योग्य को न करना यही प्रमाद है। इस प्रमाद में मनुष्य का अज्ञान ही हेतु है, किंतु मूर्खतावश मनुष्य इसमें अपने प्रारब्ध को, दूसरे व्यक्तियों को, परिस्थिति को यानी घटना को, अपने पूर्व के कर्मों को, समय को अथवा कोई तो ईश्वर को भी कारण मान लेते हैं, किंतु इन सब में कोई भी कारण नहीं है। यह सब उसकी बेसमझी है। वस्तुतः वह स्वयं अपना कारण है, क्योंकि न करने योग्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि दुर्गुण, झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि दुराचार, खेल तमाशा, नशा आदि दुर्व्यसन और व्यर्थ कर्म के त्याग में तथा करने योग्य भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य, सद्गुण, सदाचार आदि के संपादन में भी यह स्वतंत्र है, किंतु अज्ञान से दूसरों के मत्थे दोष मढ़कर अपनी सफाई देता है। यही इसकी बुरी आदत है। कोई साधक कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति विषयक योग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सद्गुण, सदाचार आदि जितने साधन हैं वे मेरी समझ में भी आते हैं, उनको मैं हितकर भी मानता हूँ, श्रद्धा विश्वास भी है, रुचि भी है, पर कर नहीं पाता। किंतु भली भांति विचार किया जाए तो वास्तव में उसने साधन को परम हितकर समझा ही नहीं। हितकर न समझने में कारण श्रद्धा विश्वास की कमी ही है। उस कमी के कारण ही साधन में तत्परता और उत्साह नहीं होता। इसलिए गहराई से विचार करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि इस मिठाई में विष मिला हुआ है, तब भूखों मरने पर भी उस मिठाई को खाना नहीं चाहते। इसी प्रकार जब हम उस प्रमाद को अनर्थकारक मान लेंगे तो फिर नहीं करने योग्य कर्म को कभी नहीं करेंगे और करने योग्य कर्म को अवश्य करेंगे। भगवान की प्राप्ति को परम हितकर मान लेने पर और उसके बिना हमारी बड़ी भारी हानि है यह समझ लेने पर यदि उसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि या बाधा पड़ती है तो उसको हम कैसे सहन कर सकेंगे। उसके लिए हमें घोर पश्चाताप और दुख होगा। प्रापणीय वस्तु के लिए विरह, व्याकुलता और छटपटाहट होगी। उसको प्राप्त किए बिना हम रह नहीं सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसमें श्रद्धा विश्वास की कमी ही हेतु है। उसी के कारण रुचि की कमी है और रुचि की कमी से साधन में उत्साह और तत्परता नहीं होती। अतएव साधन की शिथिलता में मनुष्य स्वयं हेतु है, दूसरा कोई व्यक्ति, प्रारब्ध, परिस्थिति, घटना, देश, काल, कर्म या ईश्वर आदि कोई भी नहीं। ईश्वर, महापुरुष और शास्त्र आदि तो साधक की मदद करने वाले हैं। उनसे तो मनुष्य चाहे जितनी मदद ले सकता है, उनसे मदद लेने में भी मनुष्य स्वतंत्र है। परंतु मनुष्य अज्ञान से ईश्वर को पाप कराने वाला मान लेता है और प्रमाण में यह श्लोक भी कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिरजानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अपने हृदय में स्थित कोई देव जिस प्रकार मुझे प्रेरित और नियुक्त करता है वैसे ही मैं करता हूँ। किंतु यह सिद्धांत दुर्योधन का है जो सर्वथा त्याज्य है, पर सबसे उच्च कोटि का सिद्धांत गीता का है, जिसमें साक्षात भगवान के वचन है। पाप होने के विषय में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादीव नियोजितः। श्री कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी नहीं अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान ने काम की उत्पत्ति रजोगुण से बतलाई और रजोगुण राग स्वरूप ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।